भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 9/1/2025। रिवाइज डेट है 7/3/1967। प्यारे बच्चे, इन द्वारा शिव बाबा आकर तुमको पढ़ाते हैं। बाबा इनमें प्रवेश करते आते हैं, जाते हैं। मालिक है ना, जिसमें चाहिए उसी में जा सकते हैं। आता तो पतित तन में ही हूँ। इनमें तो फिर भी ज्ञान है, कोई बिल्कुल ही इडियट है। उनमें भी प्रवेश करता हूँ, कोई के कल्याणार्थ। गीत है प्रीतम आन मिलो। तुम बच्चे हो, बच्चे की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो कहेंगे भले यहाँ सो जाओ, इसमें कोई हर्जा नहीं है। क्योंकि सिकी लदे बच्चे हैं, अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हैं। किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको निश्चय है बरोबर हम तो बेहद के बाप से मिले हैं। क्योंकि बाप होते ही हैं हद के और बेहद के। दुख में सभी बेहद के बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप को ही याद करते हैं, क्योंकि वहाँ तो है ही सुख धाम। लौकिक बाप उनको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देते हैं। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमरलोक के हो, जिसको अमरलोक परम धाम भी कहा जाता है। वो है परे ते परे धाम। स्वर्ग को कोई परे ते परे नहीं कहेंगे। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। अभी है पतित दुनिया, पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। जब से रावण राज्य होता है तब से पतित बनते हैं। इनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सतयुग में है निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते ही नहीं। भारत ही संपूर्ण निर्विकारी था। तब लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब वो राज्य नहीं है, वो कहाँ गए, यह भी पत्थर बुद्धियों को पता ही नहीं है। और सभी अपने अपने धर्म स्थापकों को जानते हैं। एक भारतवासी ही है जो न तो अपने धर्म को जानते, न ही अपने धर्म स्थापक को जानते। और धर्म वाले अपने धर्म को तो जानते हैं, परंतु वो फिर कब स्थापन करने आएंगे वो नहीं जानते। सिख लोगों को यह पता ही नहीं कि हमारा सिख धर्म पहले नहीं था, गुरु नानक ने आकर स्थापन किया है। तो जरूर फिर सिख धर्म नहीं रहेगा, तभी गुरु नानक आकर फिर स्थापन करेंगे। क्योंकि वो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। नानक अभी कहाँ है यह भी कोई नहीं जानते। क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था, फिर स्थापन हुआ। पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था, सिर्फ तुम भारतवासी ही थे। फिर तुम 84 जन्म लेते लेते यह सब भूल गए हो कि हम ही देवता थे। फिर हमने 84 जन्म लिए। तब बाप कहते हैं तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बताता हूँ। आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज्य हुआ। पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, राम राज्य। सूर्यवंशी में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वही जो सूर्यवंशी घराने के थे, सो ही 84 जन्म लेते लेते अब रावण वंशी बने हैं। आगे पुण्य आत्माओं के घराने में थे,
अब पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। 84 जन्म लेते हैं, वो तो 84 लाख कह देते हैं। अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे, इसलिए कोई का विचार चलता ही नहीं है। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुम बाप के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकारी बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी हैं। गाते भी हैं, परंतु बाप को जानते नहीं हैं। अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान से जागृति होती है। रोशनी में मनुष्य कब धक्का नहीं खाते हैं, अंधेरे में मनुष्य धक्के ही खाते हैं। भारतवासी ही पूज्य थे, अब फिर पुजारी हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, यह किसकी पूजा करेंगे? अपने चित्र बनाकर अपनी ही पूजा तो नहीं करेंगे ना, यह हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, हम ही पूज्य सो पुजारी कैसे बनते हैं, और कोई यह बातें समझ नहीं सकेंगे। बाबा ही समझाते हैं, इसलिए ही गाते हैं, ईश्वर की गतमत न्यारी है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने हमारी सारी ही दुनिया से गतमत न्यारी ही कर दी है। सारी दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं, यहाँ तुम बच्चों की है एक मत। ईश्वर की मत और गत, गत अर्थात सदगति। सदगति दाता तो है ही एक बाप। गाते भी हैं, सर्व की सदगति दाता राम, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं हैं कि राम किसको कहा जाता है। शिव को थोड़ी ही राम कहा जाता है, परंतु पत्थर बुद्धि शिव को भी राम कह देते। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रमते हैं, रमते तो मनुष्य है ना, तो इसको ही कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। सोजरे में है सुख, अंधेरे में ही पुकारते हैं ना। बंदगी करना माना ही बाप को बुलाना। भीख मांगते हैं, देवताओं के मंदिर भी जाकर भीख मांगते हैं, शांति देवा, तो यह भीख हुई ना। सतयुग में तो भीख मांगने की दरकार ही नहीं होती। भिखारी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सतयुग में तुम कितनी सॉल्वेंट थे, इसको कहा जाता है सॉल्वेंट भारत। अब है इंसॉल्वेंट भारत, यह तो कोई भी समझ सकते हैं। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का माथा ही खराब हो गया है। बाप बहुत ही प्यार से बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी तुम बच्चों को समझाया था कि पतित पावन मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हो? विकारों की खाद पड़ने से। कट जंक लग गया है। इस समय के मनुष्य सभी जंक खाए हुए हैं। अब वो जंक कैसे निकले? मुझे याद करो। देहाभिमान छोड़कर देहाभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझो। पहले तुम हो आत्मा, फिर शरीर लेते हो। आत्मा अमर है, शरीर तो मृत्यु को पाता है। सत्यु को कहा ही जाता है अमर लोक। दुनिया भर में यह कोई भी नहीं जानते कि अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक कैसे बना। अमर लोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती, वहाँ आयु भी बड़ी होती है। वो तो है ही पवित्र दुनिया। तुम राज ऋषि हो ना, ऋषि पवित्र को ही कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? उनको तो बनाते हैं शंकराचार्य, तुमको बना रहे हैं शिवाचार्य। यह कोई पढ़ा हुआ नहीं है। इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। शंकराचार्य तो गर्व से जन्म लिया है, कोई ऊपर से कूदकर नहीं आया है।
बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं जाते हैं, मालिक हैं, जिसमें चाहिए उसी में जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई का कल्याण करने अर्थ में जाता हूँ, आता तो पतित तन में ही हूँ ना। इनमें तो फिर भी ज्ञान है। कोई बिल्कुल इडियट है, उनमें भी प्रवेश करता हूँ कोई के कल्याण अर्थ। सिर्फ ब्राह्मण हो, बहुतों का कल्याण करता हूँ, परंतु माया भी कम नहीं है। मेरे बदले माया भी कईयों में प्रवेश कर लेती है, फिर कहती है मैं शिव हूँ, फलाना हूँ। माया भी बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे हैं, अच्छी रीति समझ जाएंगे कि यह किसकी प्रवेशता है। शरीर तो उनका मुकर्रर यही है ना, फिर दूसरों का हम सुने ही क्यों। अगर सुनती हो तो भी बाबा से पूछो, इनकी यह बातें राइट है व रोंग है। बाबा झट समझा देंगे। कोई तो ब्राह्मणी भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि ये क्या है, कौन है। कोई कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है जो कि चमाट मार देते हैं, गालियां भी देने लग पड़ते हैं। अब बाप थोड़ी ही गाली देते होंगे। इन बातों को भी कोई कोई बच्चे समझ नहीं सकते हैं। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहीं कहीं भूल जाते हैं। सभी बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती है, फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते हैं। इससे भी बहुत संभाल चाहिए। बाप को पूरा पूरा समाचार देना चाहिए। फलाने में माँ आती है, फलाने में बाबा आते हैं। इन सब बातों को छोड़ शिव बाबा का एक ही फरमान है कि माँ में कम याद करो, बाप को और सृष्टि चक्र को याद रखो। रचता और रचना का स्मरण करने वालों की शक्ल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत है जिनको स्मरण होता ही नहीं है। कर्म बंधन बहुत भारी है। विवेक कहता है, जबकि बेहद का बाप मिला है तो कहते हैं कि मुझे याद करो, तो क्यों नहीं हम याद करें। कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझावेंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। तब तक कुछ न कुछ होता ही रहेगा। यह भी जानते हो, मिरुआ मौत मलू का शिकार, विनाश होना है। तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी तो थोड़े ही दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को यह स्थूल वतन भासेगा ही नहीं, सूक्ष्म वतन और मूल वतन ही भासेगा। सूक्ष्म वतनवासी को कहा जाता है फरिश्ता। वो तो बहुत कम समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता ही नहीं। हड्डी मांस ही नहीं है तो बाकी क्या रहा, सिर्फ सूक्ष्म शरीर ही होता है। ओम। अच्छा, दूसरी मुरली है रात्रि क्लास 21/2/1967। बाबा बैठ समझाते हैं, यह भी पढ़ाई है जिससे तुम 21 जन्मों के लिए देवता बनती हो। निश्चय है तो पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। विलायत में रहने वालों को भी यह ज्ञान धन मिलता रहता है। लौकिक बाप को भी अच्छे बच्चों को देखकर दिल खुश होती रहती है। भाकी पहनते रहते हैं। यहाँ तो भाकी पहनने से कितना हंगामा हो जाता है। बाबा ने समझाया है, मेरे यज्ञ में बंदर विघ्न डालते रहते हैं। वो कुछ नहीं, स्वर्ग में तो ऐसे कोई आ ही नहीं सकते। प्रश्न इतने पूछते हैं, बात मत पूछो। कह देना चाहिए हमको फुर्सत नहीं है। शैतानी बुद्धि है ना, गालियां बकते रहते हैं।
भगवानुवाच यह विकारी दुनिया है। विकार को विष पॉइजन कहा जाता है, जिससे आदि मध्य अंत मनुष्य दुख पाते हैं। सब डर्टी बूट्स है, विकार में जाते हैं ना। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, बंदर बुद्धि को बिठाते नहीं हैं। बाबा ने कहा है बाहर वाले नए से बिल्कुल मिलना नहीं, क्योंकि आजकल के मनुष्य बहुत गंदे हैं। कोई भी समय पत्थर मारने में देरी नहीं करेंगे। बातें बनाने में मनुष्य होशियार होते हैं ना। सबसे होशियार बातें बनाने में कौन है? व्यास। मनुष्य कहते हैं व्यास भगवान ने बनाया है, लिखा है। बाप कहते हैं मैंने तो कहा ही नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। कितने झूठे शास्त्र बनाए हैं। बाप 100% बेसमझ से कितना समझदार बनाते हैं। कृष्ण को गांव का छोरा और श्याम क्यों कहते हैं, यह कोई समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, वो ही ऊंचे थे ऊंच फिर नीचे थे नीच बनते हैं। यह बरोबर गांव का छोरा था, हफ्ते में 4 आना कमाते थे तो बहुत खुश होते थे। वाह, कोई खर्चा थोड़ी ही लगता था। अब तुम बच्चे समझ गए हो, तुम क्या से क्या बन गए थे। बर्थ नोट ए पेनी से बर्थ पाउंड बनते हो। मुझे ही सब कहते हैं, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। बाप आए हैं 21 जन्म लिए सुख देने के लिए। यह तो है ही आसुरी दुनिया। तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। बाबा को पहचानना बहुत मुश्किल है। पहचाने तो पकड़ कर ही बैठ जाएं। परमात्मा की बहुत महिमा करते करते फिर तो एकदम ही निंदा कर देते हैं। बंदर संप्रदाय है ना। तुम भी अब समझते हो, हम भी ऐसे ही थे। किसी की तकदीर में नहीं हो तो बाबा फिर क्या कर सकते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कहेंगे ड्रामा। ओम ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है सफलता मूर्त भव। क्या आप बच्चे स्वयं को सदा सफलता मूर्त अनुभव करते हो? 2 विशेष गुण बताओ जिसके आधार से सफलता मूर्त सहज बन जाए। जितना लवफुल बनते हो उतना ही फिर लोफुल भी बनना होगा। जब तक लव और लो दोनों ही एक समान नहीं होंगे तब तक कोई भी कार्य में सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकेंगे। जो स्वयं प्रति लवफुल और लवफुल बनता है वही दूसरों के प्रति भी लवफुल और लाफुल बन सकता है। जब लव और ला एक समान हुए तब सफलता मूर्त के साथ साथ संपूर्ण मूर्त भी बन जाएंगे। ओम नमः शिवाय।